मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, लेकिन परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद ही कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों के बंधन में रहे। दुखी होकर वे सभी उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और शमशान में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को पहले तो डराया, फिर मारा पीटा। फिर भी वह नहीं माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत निवेदन किया, पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह औरत भीतर गई और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो उठा। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक पागल खाने में दो पागल थे। एक दिन जब वे दोनों पागलों के लिए बनाए गए नहाने के तालाब के किनारे टहल रहे थे, तभी अचानक एक का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, लिहाजा वह डूबने लगा। अपने दोस्त को डूबते देख दूसरे ने फौरन पानी में छलांग लगाई और बड़ी मेहनत करके उसे जिंदा बाहर निकाल लाया। जब यह खबर पागल खाने के अधिकारियों को लगी तो वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अधिकारियों ने उसे पागल खाने से रिहा करने का निश्चय कर लिया। अधिकारी ने उसको अपने कैबिन में बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए दो खबरें हैं, एक बुरी और एक अच्छी। अच्छी खबर यह है कि तुम्हें पागल खाने से छुट्टी दी जा रही है, क्योंकि अब तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तुमने अपने दोस्त की जान बचाने का जो कारनामा किया है उससे यही साबित होता है। और बुरी खबर यह है कि तुम्हारे दोस्त ने ठीक तुम्हारे उसकी जान बचाने के बाद बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मर चुका है। पागल ने जवाब दिया, उसने खुद अपने आप को नहीं लटकाया, वह तो मैंने ही उसे सूखने के लिए वहां लटकाया था। तालाब में गीला हो गया था ना। बूढ़े माँ बाप जो किसी समय अच्छे खासे नौजवान थे, आज बुढ़ापे से हार गए थे। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन जब सारे लोग खाना खाने बैठे तो बूढ़े बाप अपने हाथों से जैसे ही थाली उठाने लगे कि थाली हाथ से छिटक गई, थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई। बहू बेटे ने गुस्से से पिता की ओर देखा और फिर से खाना खाने में लग गए। बूढ़े माता पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता, कभी जमीन पर। बहू ने झिझलाते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, कल से इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन बूढ़े माता पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी। माता पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा दादी की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम उनकी तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोल, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चों के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चों की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक अपने माँ बाप को दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर माता पिता को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बैठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि माँ बाबूजी को कोई तकलीफ ना हो। आखिर में बस यही मैं कहूंगा, कृपया करके अपने माता पिता का ख्याल रखें। रामदास के 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो चुका था। आज पिता के जायदाद का बंटवारे के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई थी। सरपंच बोला, रामदास जी, आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपके जायदाद के 4 हिस्से कर दिया जाए और आप 3-3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। आप इनके बातों से सहमत हैं ना? बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना, हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने साथ रखने के लिए तैयार हैं। आप उनके जायदाद का बंटवारा करिए। अभी तक सिर झुकाए चुपचाप बैठे पिता रामदास अचानक चिल्लाकर बोले, सुनो सरपंच, फैसला तुम नहीं मैं करूंगा, और मेरा फैसला यह है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूंगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे अपना व्यवस्था कर ले।
क्योंकि जायदाद मेरी है। पिता का फैसला सुनकर पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। इसे कहते हैं फैसला। फैसला औलाद को नहीं, मां बाप को करना चाहिए। स्वर्ग में गांधी जी चित्रगुप्त से मिले और धरती पर छोड़े गए अपने 3 बंदरों का हाल पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, वो तीनों बहुत मजे में है। जो अंधा था वो कानून बन गया है, जो बहरा था वो सरकार बन गई है, और जो गूंगा था वो जनता बन गई है। एक लड़के ने बूढ़े बाबा से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फर्क है? बूढ़े बाबा ने कहा, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस लड़के ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों नवाजा? तो बूढ़े बाबा ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक बार दरार आ जाए तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। शेयर करो अपने सच्चे दोस्तों को। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। बस ये सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा खोने के लिए। जिंदगी में हर किसी के लिए दुआ करो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतजार कर रही हो। जिंदगी तो सभी के लिए वही है, सिर्फ फर्क इतना ही है कि कोई दिल से जिया है और कोई सिर्फ दिल रखने के लिए जिया है। यह निश्चित है कि जो किसी की परवाह नहीं करता उसकी परवाह भी कोई नहीं करता। एक संत ने एक तोता पाल रखा था। वे उस तोते से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बिल्ली तोते पर झपटी और उसे उठा ले गई। संत दुखी रहने लगे। लोगों ने संत को समझाया और बोले, बाबा आप क्यों दुखी हो रहे हैं, हम आपके लिए दूसरा तोता ला देते हैं। संत बोले, मैं तोते के दूर जाने की वजह से दुखी नहीं हूँ। लोगों ने पूछा, बाबा आप फिर क्यों दुखी हैं? संत बोले, बात यह है कि मैंने उस तोते को भगवत गीता के कई श्लोक सिखा रखे थे जो उसे बहुत अच्छी तरह से याद थे, और वो सारा दिन उन श्लोकों को बोलता रहता था। पर उस दिन जब तोते पर बिल्ली झपटी तब वह भगवत गीता के श्लोक भूल गया और टाएं टाएं करने लगा। अब मुझे यह चिंता सता रही है कि भगवत गीता तो मैं भी पढ़ता हूँ, और जब यमराज मुझ पर झपटेंगे तो पता नहीं मेरे मुंह से भगवत गीता के श्लोक निकलेंगे या फिर तोते की तरह टाएं टाएं निकलेगी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान इतना पक्का कर लो कि कठिन समय में भी उसके सिवाय और कुछ दिखाई न दे। नवरात्रि के 9 दिनों में हम आदिशक्ति माँ पार्वती के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इन रूपों में शैलपुत्री प्रथम है, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। आत्मदाह के बाद देवी सती ने हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। ब्रह्मचारिणी देवी सती का अविवाहित रूप है, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव से विवाह के बाद देवी पार्वती ने अपने माथे पर आधा चंद्र धारण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। आरंभ में जब सृष्टि नहीं थी और सर्वत्र अंधकार था, तब देवी पार्वती कुष्मांडा के रूप में सूर्य लोक में रहीं और ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करी। जब देवी पार्वती भगवान कार्तिकेय की मां बनी तो उन्हें देवी स्कंद माता के नाम से जाना गया। राक्षस महिषासुर का नाश करने के लिए देवी पार्वती ने कात्यायनी का रूप धारण किया, जो उनका सबसे उग्र रूप था। जब देवी पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों को मारने के लिए काली का रूप लिया, तब उन्हें देवी कालरात्रि के नाम से जाना गया। देवी पार्वती गहरे रंग की थी और महादेव उन्हें काली के कहकर बुलाते थे। उन्होंने तपस्या करी और तब प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें गोरा रंग दिया और वो महागौरी कहलाई। सिद्धिदात्री देवी का 9वां रूप है, जिनकी कृपा से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ था। नाग देवता बोले, जिस दिन तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष का हो जाएगा उसी दिन सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण बोला, 12 वर्ष ही सही, मैं कम से कम अपने घर संतान का मुंह तो देख लूं। तथास्तु कह नाग देवता अंतर्ध्यान हो गए। आज 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए मेरा बेटा आज मर जाएगा। अपनी बात पूरी कर। ब्राह्मण राजा विक्रमाजीत के सामने जोर जोर से रोने लगा। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा भी असमंजस में पड़ गए। थोड़ी देर सोच विचार कर बोले, कोई बात नहीं ब्राह्मण, तुम चिंता न करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ताजा दूध और ताजा फूलों का प्रबंध करो। राजा के कहे अनुसार ब्राह्मण के लड़के को सबसे अंदर वाले कमरे में सुला दिया गया और उसके बिस्तर से लेकर बाहर के आम रास्ते तक हर जगह पुष्प बिछा दिए गए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूध के कटोरे भर भर कर रखवा दिए। आधी रात हुई तो नाग देवता ने प्रस्थान किया। पुष्पों से सजा मार्ग, जगह जगह ताजा और मीठे दूध के कटोरे देख नाग देवता बहुत प्रसन्न हुए और बालक के कमरे तक जाते जाते वे पूरे दयालु हो चुके थे। अपनी इतनी सेवा देख नाग देवता ब्राह्मण पुत्र के प्राण बख्श देते हैं और उसे चिरंजीवी का आशीर्वाद दे लौट जाते हैं। निष्कर्ष, जीवन में सेवा, भक्ति और सकारात्मकता का मार्ग चमत्कारिक परिणाम ला सकता है।